चलिए दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन और टमाटर का चोखा। तो ये देखिए, ये भाप निकलता हुआ आलू बैंगन और टमाटर का चोखा। ये आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस रेसिपी के विषय में आपका क्या ख्याल है? नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, इस समय 2 बज गए हैं, हमारे बच्चे आने वाले हैं। तो आज सब्जी बनी थी सुबह राजमा की, जो काफी तीखी हो गई। तो ये लोग खाएंगे नहीं, इसलिए मैं इनके लिए सिंपल सा बनाने जा रही हूँ। आपने बैंगन का चोखा कई तरह से खाया होगा, लेकिन आज मेरे तरीके से खा देखें। ये बैंगन का चोखा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। देखिए, थोड़ा सा आलू बड़ी है, इसलिए हम इसको ऐसे काट देते हैं। ये ठीक है, इसको ऐसे ही डाल देते हैं। अब ये बैंगन है मेरा, तो इसको हम चेक कर लेंगे। चेक करके बैंगन, जब भी आप बैंगन उबालें या काटें तो चेक जरूर कर लें। जैसे ये तो सही है कि अगर मान लो कीड़ा है तो हम कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उस कीड़े को निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें मुझे कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर है तो निकाल देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन है। नहीं तो इसको भी छोटा, उसमें 2 पीस में कर देते हैं। प्रेशर लगाएगा। अब इस बैंगन को, आलू को हम पका लेते हैं। पकाने के बाद हम इसकी तैयारी करेंगे, तब इसका चोखा बनाएंगे। और ये बैंगन ये जो है, ये बाहर फेंक देते हैं। चलिए, पकाएंगे अभी नहीं। बैंगन तो फ्रेंड्स पक गया है, आलू भी पकने के लिए। तो अब इसको हम जाली के में गिरा देते हैं और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद हम, मेरा आलू बैंगन पक चुका है, इसको हम साइड में रखते हैं और चढ़ा देते हैं कढ़ाई में तेल। आज अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे यहाँ राजमा की सब्जी बनी हुई है, जो बच्चे को, हमारी बेटी को नहीं पसंद ज्यादा। तो इसलिए हम ये आलू बैंगन का चोखा बना रहे हैं। बिल्कुल मतलब अपने स्टाइल से बना रहे हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं। ये लहसुन डाल दिया। लहसुन दोस्त, ये जो मेरा वाला चोखा है, आप लोग कच्चा वाला चोखा बनाते हो, ये पक्का वाला है, तो इसमें लहसुन दोस्त बहुत पड़ता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अदरक जो है वो शुरू में मत डालिएगा। शुरू में अदरक अगर आप डालेंगे तो लहसुन के साथ भून के वो कड़वा जाती है, इसलिए हम शुरू में नहीं डालते हैं, बाद में डालते हैं। अब हरा मिर्चा डाल दीजिए। हरा मिर्चा आप अपने अकॉर्डिंग डालें, मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। अगर आपको तीखा पसंद हो, थोड़ा सा जीरा भी डाल देते हैं। ये देखिए, तो उसको हम पकाएंगे। ये चोखा बहुत ही अच्छा बनता है, ये मेरे मायके में बनता है दोस्तों, वहां पर ये चोखा वो लोग बहुत पसंद करते हैं। और यही हम जानते हैं, लेकिन इधर जब ससुराल आ गए तो यहाँ पर वो वाला बनने लगा, भून के उबाल के बनता। मेरे यहाँ भी था, लेकिन जहाँ ये वाला नहीं बनता था। हमारे यहाँ दोनों बनते थे। ये ज्यादा बनता था, जैसे कहीं जाना हुआ, मान लो हम लोग कहीं गए, जाकर गाँव से कहाँ जाना होता था, इलाहाबाद और कुंभ नहाने या कहीं जाता था। मेरा रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आलू बैंगन की चोखा, पूरी, आलू भरी पूरी, भरे मिर्चे, ये सब बना के हम लोग ले जाते थे। तो ये अगर आप सफर पे ले जाना चाहते हो ये सब्जी, तो ऐसी सूखी सब्जी, ये खराब नहीं होगा, 2 दिन तक नहीं खराब होता। और वो जो हमारा कच्चा चोखा होता है, जिसे हम गैस पे भूनते हैं, वो चोखा खराब हो जाता है। तो ये देखिए, अब मेरा ये लहसुन पक गया है, इसी समय प्याज डालना। और देखिए, हींग डालते हैं, जीरा भी डालते हैं। मुझे हींग डालनी इसकी, हींग भी दोस्तों इससे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये देखिए, चोखा में हम मेथी नहीं डालेंगे, ये याद रखिएगा। सौंफ जरूर डालेंगे, सौंफ से डाइजेशन के लिए सौंफ बहुत फायदे की है। भून लेते हैं। प्याज पकेगा मेरा, बहुत बढ़िया से महक आने लगती। पता नहीं तो दोस्तों, मुझे हींग की महक तेल में या घी में बहुत अच्छी लगती है। अभी देखिए कितना बढ़िया से महक रहा है।
थोड़ा प्याज भून जाए, ज़्यादा नहीं जलाएंगे, ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा कच्चापन निकल जाना चाहिए। नहीं, अगर कच्चापन नहीं निकलता तो अजीब सा लगता है। अभी देखिए बैंगन के जो आगे का पोर्शन है ये निकाल दिया करिए, ये डस्टबिन में डाल देते। अब इस बैंगन को, अरे वो सारी टमाटर बैंगन बोल रहे हैं दोस्तों कि नाम के बैंगन चढ़ा हुआ है ना, इसलिए। नमक, बैंगन के साथ ही नमक पड़ता है, आप समझ के कर डालते, लेकिन नमक हम कम नहीं डालते हैं स्वाद के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा भुना पिसा मसाला, ये जो हम पीस के रखे हैं, इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, तो देखिए धनिया, जीरा, लौंग, इलायची, कई चीज़ें हैं इसमें जो हमारी सब्जी के स्वाद को दुगना बना देती है। अब हम ऐसी स्टेज पे अदरक डाल देते हैं। क्या हुआ, मेरी चाय बन गई? बस कीजिएगा, मेरे घर में बच्चा बहुत शोर मचा रखा है, पड़ोस का भी 2 बच्चा आ गया है, तो बच्चों से क्या दुर्व्यवहार करें, पड़ोस के हैं, और इनका भी मन लगा रहता है। एक समय आज कल इतना ज़्यादा दोस्तों कोहरा पड़ा था कि आज से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू है, आसानी छिप जाएगी। आपने ऐसा चोखा बनाए हैं या बनाते हैं, नहीं बनाते तो एक बार जरूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा चोखा है, बनता है। और सबसे बड़ी बात ये है, अब देखिए इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे डाल देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये डंठल आप लोग निकाल देते हो ना, बहुत लोग निकाल देते हैं, मैं नहीं निकालती हूँ, मुझे पता नहीं, तो डंठल वाला बहुत अच्छा लगता है, अभी चूसने में इतना मजा देता है ये। कढ़ी पकड़ लेते हैं, कढ़ी तो ये इंडालियन की फ्रेंड्स कढ़ाई है, बड़ी जल्दी चलने लगती है। ये देखिए बैंगन हमारा इतना बढ़िया बनने लग गया। इसको एक बार आप जरूर बनाइए हमारे तरीके से, फिर बताइएगा कि ये कैसा बनता है। चाहे तो आप खड़ी खड़ी रखें, चाहे तो कूट दीजिए, मैं तो मिक्स कर देती हूँ। अब आप थोड़ा बताइए कि ये बैंगन का चोखा आपको कैसा बनता है। ये जो आप भून के बनाते हैं ना, उससे बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि एक तो ये सौधा होता है, और दूसरी बात ये कि अगर ज़्यादा है, ज़्यादा आपने बना लिया तो ये खराब नहीं होता है। कसूरी मेथी डाल दिया है, अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जिससे खट्टा हो जाए। अमचूर पाउडर डालिए या चाट मसाला डालिए, जो आपकी समझ में है। जैसे चाट मसाला डालें तो नमक का ध्यान रखें, उसमें भी नमक होता है और हमने भी नमक डाल रखा है। करी पत्ता भी डाल देते हैं, कसूरी मेथी डाली है मैंने, लेकिन ये करी पत्ता है, इसका स्वाद अलग होता है फ्रेंड्स। तो इसको भूनने की जरूरत नहीं है, जब बन जाए तब आप डाल दीजिए। और अब हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया, और इसको अब चला देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी चोखा मेरा रेडी है। अब इधर से हमारे यहाँ किचन में थोड़ा सा सूरज की रोशनी भी आती है। इतना महक रहा है फ्रेंड्स, आप कहोगे तारीफ कर रहे हैं अपने मुंह से, लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आप ऐसा एक बार जरूर बनाइए, और अगर आपने ये वाला चोखा बना लिया ना, तो आप उबला वाला बनाना भूल जाओगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, ये धनिया डाल दिया, और इसके ऊपर से ये थोड़े से अदरक के लच्छे, देखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए थोड़ा सा सूरज की रोशनी देखिए, ये मेरा बैंगन का चोखा है, आलू बैंगन टमाटर मिक्स चोखा। ये बहुत ही स्वादिष्ट और आपके लिए इजी टू कुक। देखिए फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करें,
और मिथिला जी की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।